ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم। तमाम किस्म दी तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात, किबरियाइयाँ,
बड़ाइयाँ यकताइयाँ शहनशाहियाँ दे मुबारक कलिमात रब्बुल आलमीन दी ज़ाते अक़दस वास्ते जिस मालिके अर्दो समा ने इंसानियत दी रहनुमाई वास्ते कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जैसी मोतबर बाकमाल और बेमिसाल किताब नूं नाज़िल फरमाया। बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूदो सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया वाली वतहा मा साहिबी काबा कौसैनी औ अदना इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे। अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नसीब मेरी रूहानी माओ बहनों, अल्लाह सुबहानहू व तआला दी मुकद्दस किताब दे विचों सूरह हजर दी एक आयत मुबारका तिलावत कीती है। अल्लाह रहीमो करीम ने इस आयत मुकद्दसा दे अंदर एक बड़ी ही प्यारी सूरह मुबारका दा तज़किरा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलबत्ता तहकीक ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम असी तुहाडे ते बार बार पढ़ी जाने वाली आयात और कुरान मजीद नूं नाज़िल फरमाया है। ये जड़ी मैं सूरह मुबारका दा तज़किरा करना इंशाअल्लाह इस खुतबा जुमा दे अंदर, ये ऐसी सूरत है जिदे बहुत सारे शरीयत के अंदर नाम ने। उम्मुल कुरान भी किया जाता है, कुरान दी माँ है ये सूरत। इहदा मुकाम बहुत ज़्यादा है, इहदा मरतबा बहुत ज़्यादा है। सूरह फातिहा किया जाता है। शरीयत मुताहरा के अंदर इहदी बड़ी अजमत बयान की गई है, बड़ी फजीलत बयान की गई है। तो इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर वक़्त के अंदर असी सूरह फातिहा ते बात करांगे। वैसे तो पूरे दे पूरा कुरान ही बड़ा मुतबरक मुकद्दस किताब है, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद के विचों जिहड़ा मुकाम जिहड़ी बुजुर्गी और फजीलत इस सूरत नूं हासिल है वो किसी होर सूरत नूं हासिल नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद नूं खोलदियां ही सब तो पहले नज़र पैंदी है तो सूरह फातिहा दी पैंदी है। कोई उस्ताद होए ओदी क्लास के अंदर चले जाओ, किसी भी शोबे के अंदर, किसी फैक्ट्री चले जाओ, किसी भी शोबे के अंदर चले जाओ, ओदे अमले दे नाल मुलाकात करनी होए, उस्ताद की क्लास के नाल तारुफ करना होए, ओदा रजिस्टर हाज़री देखो, सब तो उत्ते उस बच्चे का नाम होएगा जिहड़ा क्लास च होनहार होएगा, होशियार होएगा। क्यों? पता है कि अगर कोई टेस्ट लैन वाला आया तो सब तो पहलो उस बच्चे ते नज़र जाएगी, उन्होंने अपने कोल बुलाएगा, उहदे कोलों सुनेगा और इहदे नाल मेरा भी वकार बुलंद होएगा।
कुरान मजीद फुरकान हमीद का भी इहो ही सिलसिला है। जिस तरह दुनिया के अंदर एक मोतबर चीज़ को एक मुकाम दिता जाता है, एक अच्छी जगह दी जाती है, सूरह फातिहा नूं भी कुरान तो मुकद्दमता रखा गया। सारा कुरान बाद के अंदर और सूरह फातिहा नूं कुरान के पहले पेज के उत्ते रखने का मकसद ये आ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा लुब्बे लुबाब इस सूरह फातिहा के अंदर बयान किया है। पूरे कुरान का मरकजी ख्याल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिहा के अंदर रखे है। और इस सूरत की फजीलत वास्ते ये बात ही काफ़ी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर रकत के अंदर सूरह फातिहा पढ़िया करो। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, आपने फरमाया जिन्हें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उनकी नमाज ही नहीं। आम तौर पर लोगों को इस सूरत का नाम भी नहीं आता। जोड़े लोग कहते हैं ना कि चलिए यार फातिहा खानी कर आइए, उन्होंने फातिहा का नाम पूछ लो, उन्होंने फातिहा का नाम भी नहीं आना। ये साडे ईमान की कमजोरी है। और आम तौर पर लोग इनू कहते हैं अल अहमद शरीफ, हालांकि अल अहमद नाम ही गलत है। सूरह फातिहा बड़ी अजीम सूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनू शुरू के अंदर रखने का मकसद क्या है? जो इंसान मुतालिया करता है ना कुरान मजीद फुरकान हमीद का, कुरान को खोलता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारिया चीज़ां सूरह फातिहा के अंदर रखियां ने। इंसान तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोलिया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोलों पहलों दुआ कर कि या अल्लाह मैं कुरान पढ़न लगा, अल्लाह मैनू सीधे रस्ते ते चलावी, अल्लाह मेरिया दुआवां नू कबूल करी। सारिया तारीफां दे कलेमात इस सूरह फातिहा के अंदर ने। और इस तो बड़ी खूबी सूरह फातिहा दी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ना कुछ सूरतां मक्की ने, कुछ सूरतां मदनी ने। मक्की सूरतां वो ने कि जिहड़ियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मक्के के अंदर नाज़िल होईयां, और मदनी सूरतां वो ने जिहड़ियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते मदीने के अंदर नाज़िल होईयां। और वाहिद सूरत सूरह फातिहा जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बारी आप ते मदीने च नाज़िल की तो एक बारी आप ते मक्के च नाज़िल की। इनू एक शरफ हासिल है सूरह फातिहा नू कि दो मरतबा नाज़िल हुई, एक मरतबा मदीने के अंदर, एक मरतबा मक्के के अंदर। इनू मक्की होने का भी एदाद हासिल है और मदनी होने का भी एदाद हासिल है। बेमिसाल सूरत है। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा फरमाते ने कि मैं नमाज पढ़ रहा सा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मस्जिद नबवी के अंदर आपने मैनू आवाज़ दी, या उबई, ए उबई मेरी बात सुन। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना बड़े बड़े कारी सन, कुरान के बड़े बड़े कारी सन, आम इंसान नहीं सन, बहुत जलीलुल कदर सहाबी सन। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं ना सोचन लग पिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पानी पिया यार उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं सोचन लग पिया कि मैं नमाज पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना। फिर मेरे ज़हन के अंदर ये बात आई, मैं जल्दी जल्दी ना नमाज के अंदर तखफीफ करके अल्लाह के नबी की बात सुनना। कहते ने थोड़ी जी मैं स्पीड तेज़ कर दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना बार बार आवाज़ दी। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नमाज में थोड़ा जा तेज़ी के नाल पढ़ के ना ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस के अंदर हाज़र होया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सलाम कबूल करो।
आपने सलाम का जवाब दिता तो आपने फरमाया उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या तैनू मेरी आवाज़ नहीं सुनी? उबई ने कहा अल्लाह के नबी आवाज़ तो सुनी सी। आपने फरमाया फिर तू मेरी बात सुनने वास्ते क्यों नहीं आया? उबई कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं नमाज अंदर सा। अल्लाह के नबी मैं नमाज अंदर सा, मैं सोचा मैं जल्दी जल्दी नमाज नू मुकम्मल करके तुहाडी खिदमत के अंदर हाजिर होना। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बई क्या तू कुरान नहीं पढ़िया? कुरान अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए ईमान वालियो जदों तुहाडा नबी आवाज़ देवे तो फौरन ओदी हुक्म ते लब्बैक कहो, ओदी आवाज़ ते लब्बैक कहो। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ देन ते नमाज भी तोड़ दिओ, ये हुक्म है शरीयत दा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर मुहद्दिसीन के नज़दीक अगर नफली इबादत बंदा कर रहा ना, नफली इबादत तो माँ आवाज़ देवे तो नफली इबादत भी तोड़ देनी चाहिए। नफली इबादत कबूल नहीं होंगी अगर माँ आवाज़ देवे तो इंसान पढ़ता ही रहे। जिस तरह साबका उम्मतों का वाक़या बयान किया अल्लाह के नबी ने जुरैज वली वाला, वो भी नमाज अंदर ही सी ना, तो बार बार वालदा आई सी, बार बार आई सी, तो जुरैद ने नमाज नहीं सी तोड़ी, तो हत्ता कि अल्लाह ने इम्तिहान अंदर और आजमाइशा अंदर मुबतला करता। बार कैफे एक अलग मौजू है। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू इस मसले का पता नहीं सी। अल्लाह के नबी आइंदा तुसी आवाज़ दोगे ना तो मैं इस बात पर अमल करांगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उबई तेनू एडी जल्दी बुलाने का मकसद पता की सी कि अज मेरे ते एक ऐसी सूरत नाज़िल हुई है जड़ी बड़ी ही मुनफरिद और बड़ी ही आला सूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पूछा या रसूलल्लाह वो केड़ी सूरत है कि तुसी इन्नी जल्दी की मैनू बुलाने के अंदर? आपने फरमाया उबई नमाज अंदर की पढ़ना है? कि अल्लाह के नबी सूरह फातिहा। आपने फरमाया ओहो ही सूरत है कि जड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब तो आला मेरे ते नाज़िल की है, क्योंकि ये वाहिद सूरत है जी 5 नमाज़ां के अंदर बार बार पढ़ी जाती है, दिन और रात के अंदर। दिन और रात के अंदर 5 नमाज़ां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज कीतियां ने, और 5 नमाज़ां के अंदर इंसान इनू 5 मरतबा पढ़ता है। और ज़रा गौर करिए, एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर, फिर एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक साल के अंदर इनकी कितनी मरतबा इंसान सूरह फातिहा नू रिपीट करता है। इस वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत सब नालों आला और निराला है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोल जिब्रील अमीन भी सन, फरिश्ता भी मौजूद है। अचानक ना जिब्रील अमीन ने आसमान की तरफ सिर उठाया, और क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज आसमान का एक ऐसा दरवाज़ा खोलिया है जोड़ा अज तो पहलों कभी नहीं खोलिया, और अजे ये तारफ करवा रहे हैं दरवाज़ा खुलण का, तो आसमान तो ना एक उस दरवाजे के विचों एक फरिश्ता निकलिया जमीन पर नाज़िल होने वास्ते। क्या अल्लाह के नबी जोड़ा फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दरवाजे चो गुदार के ज़मीन की तरफ भेजा है ना, अल्लाह के नबी वो फरिश्ता भी अज पहली दफ़ा ज़मीन पर आया है। उस तो पहले ज़मीन पर वो फरिश्ता नहीं आया। वो फरिश्ता अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोल पहुँचया, बड़े अदब के नाल, बड़ी गुजारिश के नाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सलाम किया, और क्या अल्लाह के नबी अबशिर बिनूरैन, अल्लाह के नबी तुहानू 2 नूरां दी खुशखबरी होए जड़े अज तो पहले किसी नबी नू नहीं अता किए गए। वो 2 नूर किहड़े ने? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू फरिश्ते ने दसिया, एक सूरह बकरा दियाँ आखिरी आयतां और दूसरी सूरह फातिहा। अल्लाह के नबी ये 2
नूर ऐसे ने, इन्हां दी तिलावत करोगे और अल्लाह को जिहड़ा भी मुतालबा करोगे अल्लाह रद्द नहीं करेगा। इस सूरह फातिहा दा मुकाम है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एवें नहीं फरमाया कि सूरह फातिहा जिहड़ी है ना ये उम्मुल कुरान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सुन्ने अबी दाऊद की रिवायत, आपने फजर की नमाज पढ़ाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सलाम फेरिया तो आपने सहाबा की तरफ मुँह किया तो आपने पूछा, ए मेरे सहाबा तुसी मेरे पिछे कुछ पढ़ते जे? सहाबा ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी असीं तुहाडे पिछे कुरान पढ़ते हैं। आपने फरमाया मेरे पिछे कुरान ना पढ़िया करो, खामोशी के नाल कुरान सुनिया करो, इल्ला उम्मुल कुरान, मगर सूरह फातिहा, क्योंकि ये तो बगैर नमाज नहीं होती। ये इतनी जबरदस्त सूरत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत सुनना, हदीस सुनना, कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना फातिहतल किताब जो इलत फी कफ़तिल मीज़ान फी कफ़तिल मीज़ान व जो इलल कुरान फिल कफ़तिल उखरा लफ़ुज़्ज़िलत फातिहतुल किताबी अलल कुरान सब अमर्रात। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तफसीर दुर्रुल मंसूर के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पूरा कुरान एक पलड़े के अंदर रख दिता जाए, सूरह फातिहा एक पलड़े के अंदर रख दी जाए, तराजू मंगवाया जाए, पूरा कुरान एक पलड़े के अंदर, सूरह फातिहा कली एक पलड़े के अंदर रख दी जाए। मेरे आका फरमाते ने उन्हां दोवां दा वजन किया जाए, रब्बे किबरिया दी कसम है सूरत फातिहा कुरान नालों 7 गुना ज़्यादा वजनी होएगी। इन्नी फजीलत सूरत फातिहा दी। अजकल कई इहदा भी इनकार करते फिरदे हैं, इमाम के पिछे नहीं पढ़नी, जो जनाजे के अंदर इमाम अगे आ जाए इमाम ही नहीं पढ़ता। इन्नी गुस्ताखी और इन्ना जुल्म सूरह फातिहा दे नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यकरा। आपने फरमाया हर वो बंदा भावें इमाम की शक्ल से, हर उस बंदे ते सूरह फातिहा लिमन का लफज दलालत करता है। पुछो जेड़े अरबी टीचर ने, ग्रामर पढ़ाते ने, लिमन का लफज हर उस बंदे ते दलालत करता है, भावें वो सफ के उत्ते आ, भावें वो मुसल्ले ते आ, भावें मुक्तदी की शक्ल से, भावें इमाम की शक्ल से। ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहातिल किताब। आपने फरमाया जिन्हें फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। और ये अंदर बहुत अजीम जिक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। मुहद्दिसीन ने ना 10 किस्मां बयान कीतियां ने अदकार दियां, जिंदे वास्ते 10 जुमे दरकार ने। 10 किस्मां जिक्र दियां, उन्हां विचों एक जिक्र सूरह फातिहा दा भी। सूरह फातिहा भी बड़ा अजीम जिक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन दा। पहली किस्म सुबहान अल्लाह, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करता है, वो भी ये अंदर मौजूद है। दूसरी किस्म है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इनके अंदर मौजूद है, इंसान अल्लाह की तारीफ करता है। सुबहान अल्लाह के अंदर भी इंसान अल्लाह की तारीफ करता है। आऊदु बिल्लाह, वो भी मौजूद है, इंसान ये अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, ये अंदर भी इंसान अल्लाह की तारीफ करता है। और 5वें नंबर ते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई माबूद नहीं, एदा भी ये अंदर तज़किरा है। 6वें नंबर ते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 6वीं किस्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ दी। अल्लाह तेरे तो इलावा, अल्लाह तेरे हुक्म तो इलावा, अल्लाह तेरी इजाज़त तो इलावा, अल्लाह मैं नेकी कर नहीं सकता, अल्लाह तेरे हुक्म तो अल्लाह तेरे हुक्म तो इलावा, अल्लाह तेरे हुक्म तो बगैर मैं बुराई तो बच नहीं सकता। अल्लाह बुराई तो भी तू ही बचाना है, अल्लाह नेकी करने की तौफीक भी तू ही देनी है। 6 किस्मां। 7वीं किस्म हस्बुनल्लाह, सानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात काफ़ी है।
और 8वीं किस्म इस्तिआनत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करने हाँ, अल्लाह तेरे कोलों ही मदद मांगने हाँ। 9वीं किस्म तबारक, अल्लाह तेरी ज़ात बड़ी ही बाबरकत है, बाबरकत ज़ात है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह तो बड़ी बाबरकत ज़ात है। और 10वीं किस्म हमद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तारीफ। ये 10 किस्मां मुहद्दिसीन ने बयान कीतियां ने और ये बड़ियां अजीम किस्मां ने, ये वास्ते वक्त बड़ा दरकार है। मैं मुख्तसरन ये बात अर्ज की है कि सूरह फातिहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बड़ा अजीम जिक्र है। सूरह फातिहा दी फजीलत दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सारे वाक़यात मनकूल ने, बहुत सारियां चीज़ां मनकूल ने। एक दो मैं अर्ज करके इंशाअल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करांगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सहाबा नूं रवाना किया। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जग्गां दे पीर रब दे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू रवाना किया। असी चलते चलते एक मुकाम ते पहुँचे। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, असी एक कबीले दे कोल पड़ाव कर छड़िया, एक कबीले दे कोल पड़ाव किया ना। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, उस कबीले दे अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा लश्कर पहुंचे है ना। उस कबीले दे कोल जाके पड़ाव किया ते कहंदे ने असी मुसाफिर बंदे आ, सानू खाना खिलाओ, साड़ी ज़ियाफत करो। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कबीले वालियां ने साड़ियां ज़ियाफतां नहीं कीतियां, कबीले वालियां ने साडा एहतराम नहीं किया, कबीले वालियां ने सानू खाना नहीं खिलाया। ते अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, इसे दुरानिए दे अंदर उन्हां दे सरदार नूं बिच्छू ने डंग मार लिया, बिच्छू ने डस लिया। उन्हां दे नाल सारियां कोशिशां कीतियां, उत्थे भी लैके गए, हर पासे लैके भजे, दवा भी की, दुआ भी की, लेकिन किसी दुआ ने असर नहीं किया, किसी दवा ने भी असर नहीं किया। उन्हां विचों एक बंदा कहंदा है, यार वो जोड़े फलाने फलाने लोग आए ने उन्हां कोल ही चले चलिए, हो सकता है उन्हां कोल कोई दवा होए। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कोल पहुंचे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, आके कहंदे ने, यार तुहाडे कोल कोई दम है आ, तुहाडे कोल कोई दवा है आ, साडे सरदार नूं बिच्छू ने डस ले आए। ते अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, दम ते है आ, इलाज ते हो सकता है, लेकिन चूंकि तुसी साड़ी ज़ियाफत नहीं की, तुसी साड़ी मेहमान नवाजी नहीं की, एदा जुर्माना लगेगा, एदी वसूली होएगी। अगर तुसी सानू एदे इवज़ दे अंदर कुछ देन दा, कुछ तामन करन दा, एदा मुआवजा देने की हामी पर लवो, फिर असी एदा इलाज करांगे। मुआवजा भरन दियां हामियां पर लईयां गईयां, वादा किया गया। ते अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, मैं दम किया ते दम दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। कहते ने मैं सूरह फातिहा पढ़ के उस बंदे नूं दम किया, जिमें जिमें मैं सूरत फातिहा पढ़ता गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओनू शिफावां अता करता गया, ओनू शिफा मिल गई। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी बयान करते ने, असी 30 बंदे सां, 30 बकरियां लईयां, 30 बकरियां जो ले लईयां ते सहाबा कहते ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यार हो सकता है ये जायद ना होन, फायदामंद ना होन, असी ये तो इस्तेफादा ना कर सकते होइए। बकरियां लईयां ते अल्लाह दे पाक पैगंबर की खिदमत के अंदर हाजिर हो गए, सारा वाकया सुनाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस सूरह फातिहा ते मैं सिखाई है, मेरा हिस्सा भी दियो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मौत तो इलावा अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा सूरह फातिहा अंदर रखी है।
अजकल असर क्यों नहीं हुंदा? आपां नमाज अंदर किन्नी सूरत फातिहा पढ़ने हर बंदा पढ़दा है, लेकिन असर नहीं हुंदा। घरां दे अंदर भी पढ़ी जाती लेकिन असर नहीं हुंदा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी दी बात अथेंटिक है, नबी दी बात के अंदर झूठ नहीं, नबी दी बात के अंदर फरेब नहीं, नबी दी बात के अंदर दगा नहीं। काफर भी इस बात को तस्लीम करते सन, जिहड़ी बात अल्लाह के नबी ने कह दी वो बात सच्ची है, लेकिन असर क्यों नहीं हुंदा? असर इस वास्ते नहीं हुंदा कि सूरह फातिहा कुरान के शुरू के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया पूरा कुरान तो बाद अंदर पढ़ेगा, सूरह फातिहा जिहड़ी है ना ये तेरी सलाह करेगी। ये अंदर अल्लाह ने एक एक कायदा और ज़ाबता बयान कर दिता है। सोचिए समझिए, आया कि असीं उन्हां ज़ाबतियां और कानून पर अमल करने? जो उस कानून और ज़ाबते पर अमल ही नहीं करते तो फिर सूरह फातिहा का असर की होएगा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करने हाँ, अल्लाह तेरे कोलों ही मदद मांगने हाँ, लेकिन जब जगह जगह ते आस्थाने खुले ने। मुसलमान इधर रब दे अगे भी डिगदा है, मुसलमान जनाब मज़ारां ते जाके भी डिगदा है, कहता है हाँ रब भी पुत्र देंदा है, हाँ फलां भी पुत्र देंदा है। ये हुई अकीदा मक्के दे काफरां दा भी सी, वो भी कहते सन अल्लाह मुश्किल कुशाए, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह बेटियां देंदा है, अल्लाह बेटे देंदा है, अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह तरदियां डोबदा है, अल्लाह डुबदियां है, सब कुछ रब करता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इख्तियार रब ने हुबल नूं भी दिता है, अल्लाह ने थोड़ा जा इख्तियार उज़्ज़ा नूं भी दिता है, अल्लाह ने थोड़ा जा इख्तियार मनात नूं भी दिता है। अज मुसलमान दा ओहो ही अकीदा है, हाँ हाँ अल्लाह सब कुछ करता है, लेकिन ये भी तो अल्लाह दे बंदे ने ना, ये भी तो कुछ कर सकते हैं ना। ये भी तो जनाब पहुंचिया हुई हस्तियां ने ना, इन्हां दे जनाब दर ते जाओ, जनाब दर ते डिगो, वसीले पाओ। ये तुहाडियां जनाब साडी इन्हां अगे इन्हां दी तुर तुर गाए, ये तेरा मेरा अकीदा बन चुकिया है। लामा इकबाल ने कहा सी इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। नमाज के अंदर इंसान वादे करता है तो फिर जिन्ने मर्जी दम करिए, जिन्नियां मर्जी शफावां मंगीए, जिन्ना मर्जी दुआवां मंगीए, रब किवें कबूल करेगा? साडा सूरह फातिहा वर्गा अकीदा ही कोई नहीं। बेईमानियां, रिश्वत, हकूकुल इबाद गसब की जाने, हकूकुल्लाह असी गसब की जाने, बेईमानियां असी की जाने, रिश्वत असी ले जाने, जिना असी की जाने, शराबा असी पीती जाने, सूद असी खाधी जाने। केड़ा गुनाह है जिहड़ा उम्मते मुहम्मदिया ओदे अंदर मुबतला नहीं? और जनाब सूरह फातिहा तो जिवें मर्जी पढ़ी जा, सहाबा बेईमान नहीं सन, सहाबा शराबा नहीं सी पींदे। ओ यार एवें तो नहीं सूरह फातिहा पढ़ के जनाब पिछू का टंगिया उन्होंने शफा मिल गई। असी तो जनाब लभने जनाब सपेरे लभने। अगर किसी को सप लड़ गया फलां जगह पर चले जाओ, ठूआ लड़ गया फलां जगह पर चले जाओ। सहाबा का ईमान सी वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया मैं पूरे के पूरे कुरान को मोमना वास्ते शफा बना के नाज़िल किया। किसी ने पहले कुरान के जरिए हदीस के जरिए इलाज करने की कोशिश नहीं की कभी। सीधा असी भजने डॉक्टरों के कोल, सीधा तबीबों के कोल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की दसिया है, हाँ दवा भी बरहक है लेकिन पहला इलाज कुरान के जरिए करो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने यह इलाज किया सूरह फातिहा के जरिए। और सुनो हदीस, हदीस मुस्तफ़ा सुनना, कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे सहाबी खारजा बिन सलत अपने चाचा दे कोलों रिवायत करते हैं, कहते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों असी रवाना होए। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल रवाना हुए। अरब दे कबीले दे कोल पड़ाव डालिया, अरब दे कबीले दे कोल रहन लग पे। उस कबीले दे लोग आए ते कहंदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तुसी साथी जे, तुसी एक ऐसे बंदे कोल आए जे जिहड़ा बंदा आसमाना तो खैर लेके नाज़िल होया है, जिहड़ा बंदा आसमाना तो भलाइयां लेके नाज़िल होया है, जिहड़ा बंदा आसमाना तो नेकियां ही नेकियां लेके नाज़िल होया है।
सिराते मुस्तकीम लैके नाज़िल होया है। तुहाडे कोलों यकीनन कोई भलाई होएगी, तुसी नेक हस्ती दे कोल आए जे। साडे कोल एक बंदा ऐसा है जिन्हों पागलपन दा शिकार है, जिहड़ा पागल हो चुकिया है। असी बेड़ियां दे अंदर जकड़िया होया है, असी जंजीरां दे अंदर जकड़िया होया है, किते ए ना होए वो खुल जाए तो किसी नूं नुकसान पहुंचा देवे। आओ ना तुसी ओदा तुहाडे कोल कोई इलाज है आ ते इलाज कर दिओ। असी बड़े परेशान हाँ। ते ए खारजा बिन सलत रदी अल्लाह तआला अन्हु दे चचा रिवायत कर रहे ने, कहंदे ने कि मैं चला गया, मैं सुबह शाम सूरह फातिहा पढ़दा, सुबह शाम तीन मरतबा मुसलसल सुबह शाम सूरह फातिहा पढ़दा रहा। कहंदे ने जो मैं सूरह फातिहा पढ़ना सा, अपना लुआब जिहड़ा सी अपने मुंह दे अंदर जमा कर लेना सा। ते कहंदे ने जो सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ लेना सा, ते कहंदे ने मैं अपना लुआब ओहदे उत्ते सुट देना सा, ओहदे जिस्म दे उत्ते धुतकार देना सा। 3 दिन सुबह शाम दोपहर, कहंदे ने कि जनाब 3 दिन सुबह शाम जड़ा है, 3 दिन मैं सूरह फातिहा पढ़ी। 3 दिन मुसलसल सूरह फातिहा पढ़न दे नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ओनू इंज उस बीमारी तो शिफा दी जिवें कैदियां नूं रिहाइयां मिल जांदियां ने। ते भला उन्हां मैनूं कही दिता, फिर कहंदे ने 100 बकरियां दित्तियां, 100 बकरियां। सुन्ने अभी दाऊद की रवायत जे 100 बकरियां उन्होंने ना अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहता है कि मैनू 100 बकरियां दित्तियां, अजकल 100 रुपया नहीं दिंदा कोई। यकीन करो, अगली बात मैं बाद के अंदर दसांगा। 100 रुपया देने से भी कोई राजी नहीं अगर कोई कुरान के जरिए दम कर दे। तो सहाबी कहता 100 बकरियां दित्तियां, अजकल एक बकरी का मुआवजा करिए कम से कम 16, 17, 18 हज़ार, 20, 22 हज़ार, 25 हज़ार, इस तो भी उत्ते जा सकता बंदा। तो डॉक्टरां नूं, नजूमियां नूं, वो जिहड़े इज्जतां भी लुटते हैं, तो जिहड़े माल भी लुटते हैं, जिहड़ा ईमान भी लुटते हैं, माल भी लुटते हैं, तो इज्जतां भी लुटते हैं, उत्थे लोकी बकरे दे दिंदा है, उत्थे लोकी सब कुछ लुटाया आंदा है। लेकिन जो कोई कह दे ना कि जनाब इहदा कोई हदिया दिओ, तो पूरे जनाब मुआशरे के अंदर उस बंदे नूं ना लोग दलील करते हैं। जिवें अपने नईम भाई ने, और नईम साहब तो पैसे ही बड़े लेंदे ने, मार बंदे मार छड़ते हैं। वो तो इन्ने पैसे बंदे नूं जलील कर दी इंसान आखिरी हद तक पहुँच जाता है। लो जी कुरान पढ़ के तुसीं पैसे लेंदे जी। ए हदीस सुनना अबू दाऊद दी, 100 बकरियां लईयां ते अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल पहुंचे। क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 बकरियां लईयां ने, अल्लाह दे नबी सूरह फातिहा दा दम कीता है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने उस पागल बंदे नूं ना शिफा देती। या रसूल अल्लाह बेड़ियां खुल गईयां, जंजीरां खुल गईयां। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भला की फरमाया? हवाले का इंशाअल्लाह जिम्मेदार मैं बखा सकना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोकी शिरकिया दम करके पैसे लेंदे ने, लोकी नजायज़ दम करके पैसे लेंदे ने, तू कुरान पढ़ के बेहतरीन उजरत लई है और ये तेरी मेहनत की कमाई है। ये सुन्ने अबी दाऊद दे अल्फाज ने कि तू बेहतरीन उजरत लई है। और बेहतरीन उजरत जड़ी है ना, ये अल्फाज मुस्नद अहमद दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उजरतां बड़ियां बड़ियां ने, लेकिन बेहतरीन उजरत किताबुल्लाह दी उजरत है। लोगों की जान निकलती मौलवी 100 रुपया देने वास्ते, दम का 100 रुपया देने वास्ते ना। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। साढ़े एक हदीस सन, ये ना तुसी ये ना समझा जी दम करना बड़ा सौखा है। यकीन करो ये दम बड़ा मुश्किल मरहला होंदा जी। मैं एक अपने मेरे सक्के मामू की मैं बात सुनान लगा। सक्के मामू मेरे वो इलाज वगैरह करते सन, लोगों को दम शम करते सन, और तकरीबन 18-20 साल खिताबत कर रहे सन। 18-20 साल तो मियाँ चन्नू के अंदर दम शुरू किया। कोई मरीज ऐसा आया जिहदे ते जादू का बहुत ज़्यादा असर सी, जिहदे ते जादू का बहुत ज़्यादा असर सी, और असरअंदाज हो गया उन्हां ते, मसला बन गया उन्होंने। सब तो पहलों मिंबर छुटिया, मिंबर ते खड़े होने के काबल नहीं रह गए।
बह के जुमा पढ़ाउण लग पे और आहिस्ता आहिस्ता जुबान के अंदर लुकनत आ गई, जुबान अटकन लग पई। मिंबर छड़िया, मुसल्ले ते आ गए, मुसल्ला छड़ी दिया, पिछे कुर्सी ते आ गए, कुर्सी ते बैठ के नमाज पढ़न लग पे। दवा और दुआ कोई जगह नहीं छड़ी, दुनिया का कोई आलम नहीं छड़िया जिथों दम नहीं करवाया, दुनिया का कोई तबीब नहीं छड़िया जिथों दवा नहीं लई। आखिरकार वो बंदा कब्रां च चला गया। ये दम करना एडा सौखा नहीं होंदा, इहनूं संभालना बड़ा औखा है। इंसान तो कह देंगे ना तुसीं तां 2 फूकां ही मारनियां ने, लेकिन फूकां जिहड़ियां बर्दाश्त करनियां ते इहनूं झलना है ना, ये बड़ा औखा है। हर वक्त इंसान नूं बावजू रहना पैंदा है, हर वक्त इंसान नूं अज़कार करने पैंदे ने, हर वक्त इंसान नूं बावजू होकर नमाज़ां पढ़नियां, गंदी मजलिस तो दूर रहना। आखिर इंसान यार कुल्लो बनी आदम खता, गलती किहड़े बंदे तो नहीं हो सकती, गलती होनी है तो जिन्हां ने फड़ लेना। ये मामलात बड़े मुश्किल ने, ये ना क्या करो थोड़े वास्ते तो फूक मारनी बड़ी सौखी है ना मेरे भाई। सहाबी रसूल कहना मैं 100 बकरियां लईयां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बेहतरीन उजरत लई है, क्योंकि बेहतरीन उजरत किताबुल्लाह की उजरत है। अजकल लोग पुठे पासे पैसे रोड़ते हैं, कोई जाता रहे ना तो वह कह दें जनाब थोड़े तो तवीज़ होए ने तो लो जनाब उत्थे फिर सारियां गुत्थियां गत्थियां निकल आनियां ने बंदे दियां। किन्ने पैसे अगर अगे वो 10,000 भी मंगे ना तो 10,000 ही ढिला कर देईदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, आपने फरमाया जिहड़ा इन्हां बंदियां कोल जांदा है ना 40 दिन नमाज नहीं हुंदी, 40 दिन उस बंदे की नमाज नहीं हुंदी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा काहिन कोल गया, नजूमी कोल गया, तुक्के लगाने वाले कोल गया, तुक्के लाने अजकल तुक्के ला के ना बंदे नूं थां मार देंदे ने, लो जी लो मर गया रुड़ गया, तुसीं तां गए जनाब तुहाडा बचवे ही कुछ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा चला गया 40 दिन उसकी नमाज कबूल नहीं हुंदी, जिन्हें उन्होंने तस्दीक कर दी ना, तस्दीक कर दी जिन्हें। आप तस्दीक करने अजकल बुढ़ियां नूं बड़ी बीमारी है जनाब, जिहड़ा फलाना फलाना बंदा रहिंदा वह बेरी के थले जिहड़ा बहिंदा पता है वह तो बड़ा पहुंचा है, जो कह दिंदा ना वो ही हुंदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें तस्दीक कर दी ना उन्हें उस शरीयत का इनकार ही कर दिता जिहड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह जमीन पर लैके आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बंदे का दायरा इस्लाम च कोई हक नहीं। बहरहाल बात दूर निकल गई। सूरह फातिहा अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अंदर शिफाई शिफाए, ये अंदर वबा कोई नहीं। अगर इंसान का अकीदा बन जाए, अगर इंसान चाहता है सूरह फातिहा दे नाल मेरे मरीज ठीक होण, अगर वह बंदा चाहता है कि सूरह फातिहा दे नाल मैनू शफा मिले, मेरे घर के अंदर बरकत आन, मेरे घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रहमत आन, फिर बेईमानियां छड़नियां पैणगियां, सूद छड़ना पेगा, हकूकुल इबाद छड़ने पैणगे, हकूकुल्लाह पूरे करने पैणगे, हकूकुल इबाद पूरे करने पैणगे, रिश्वतां तर्क करनियां पैणगियां, बेईमानियां छड़नियां पैणगियां, सूद छड़ना पेगा, ये जनाब ज़िना छड़ना पेगा, शराबा छड़नियां पैणगियां। जो सारे काम छड़ देंगे ना फिर अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान का दावा करने वालों जो मौत आए इंज आए अर्श वाला रब तुहाडे ते राज़ी होए, फिर बात बनेगी। सूरत फातिहा एवें शफा नहीं दी, सूरत फातिहा मोमिना वास्ते आ, मोमिन वास्ते अल्लाह ने कुरान शिफा बनाया है। असी मोमिन नहीं, असी तो सिर्फ कलमा पढ़िया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया मेरे नबी जिहड़े लोग तेनों आन के कहते हैं ना कि असी मोमन बन गए हैं, ऐ मेरे नबी उन्होंने कह दिया तुसी मोमन नहीं बने, सिर्फ तुसी तो कलमा पढ़िया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का 23 साल के अंदर नादल होने का इहो ही मकसद है। जिमें जिमें सहाबा का ईमान पुख्ता होंदा गया उवें उवें कुरान के मसाइल नादल होंदे गए। जो सहाबा मुत्तकी और तकवे वाले बन गए सर्टिफिकेट एवं नहीं मिले रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, मैं सहाबा ते राज़ी, मेरे सहाबा मेरे ते राज़ी। सूरह फातिहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा बनाई है। और सूरह फातिहा जिहड़ा बंदा पढ़ के सौंदा है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उहदे वास्ते एक फरिश्ता मुकर्रर कर देंदा है। सही रिवायत थी, एक फरिश्ता मुकर्रर करता है उहदे वास्ते, और वह बंदा नजरे बद तो भी महफूज रहिंदा है। जिहड़ा बंदा कैद के अंदर फंसिया ना, कैद के अंदर
नजायज़ कैद के अंदर, जायज़ नहीं नजायज़ कैद के अंदर फंसिया है ना, मुहद्दिसीन ने नकल किया है कि वह बंदा सूरह फातिहा पढ़ के जेड़े कमरे के अंदर कैद है ना उत्थे फूक मार देवे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो उम्मीद है कि अल्लाह उस कैद के विचों उन्होंने निजात अता फरमाएगा। सूरह फातिहा अंदर इन्नी पावर है। और मुहद्दिसीन नकल करते हैं कि नमाज़े फजर तो बाद 125 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने वाला जड़ा भी वह मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा करनगे। और तफसीर सितारी के अंदर लिखा है कि जड़ा बंदा फजर की सुन्नतां तो बाद और तकबीर तो पहलों फजर दियाँ सुन्नतां पढ़ के जो इमाम अल्लाह अकबर कहता है उस तो पहलों 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेगा ना बिस्मिल्लाह समेत। मुहद्दिसीन नकल करते हैं कि अगर फ़कीर है तो अल्लाह गनी कर देगा, अगर मकरूज है तो अल्लाह कर दे उतारन दे असबाब पैदा कर देगा, अगर बीमार है तो अल्लाह शिफा अता कर देगा, अगर ज़ईफ़ है तो अल्लाह मजबूत कर देगा, अगर हकीर है तो अल्लाह मुअज़्ज़ज़ बना देगा, अगर मनसब तो माजूल हो चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहालियाँ अता कर देगा, अगर बे औलाद है तो अल्लाह सूरह फातिहा की बरकत नाल औलाद अता फरमा देगा। इन्नियां बरकतां ने सूरह फातिहा दे अंदर। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया मैं पूरा दा पूरा कुरान ही मोमिना वास्ते शिफा बनाया, पूरा दा पूरा कुरान ही। सूरह फातिहा अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर रकत के अंदर पढ़िया करो। जिस बंदे ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, उसकी नमाज नाकस है, नाकस है, नाकस है। 3 मरतबा आपने फरमाया उसकी नमाज जी नाकस हो मुकम्मल नहीं होती। इस वास्ते मेरे भाइयों सूरह फातिहा के मुताबिक अपने अकायद बनाओ। इंसान शुरू च कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इसका तर्जमा पढ़ो। ये तर्जमे के अंदर ही अल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा रखा है कि इंसान तू अगे जाना है, पूरा कुरान पढ़ना है, पूरे कुरान को पढ़ने वास्ते सूरह फातिहा पढ़, उसका तर्जमा पढ़, उसकी तफसीर पढ़, तेनों पता लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान का खुलासा जड़ा ना उस सूरह फातिहा अंदर बयान किया है। उसके कवायद, उसकी जवाबत, उसके कवानीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिहा अंदर रखे ने। इंशाअल्लाह बाकी बात अगे चलावांगे। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह सानू सूरह फातिहा की फजीलत नूं समझण दी, अल्लाह जो इसी तेरे नाल उहदे अंदर वादे करने हाँ अल्लाह उन्हां वादियां नूं पूरा करन दी अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। जो सुनिया सुनाया है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।